इनके नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, हम अपनी आज की वीडियो में हजरत ख्वाजा सूफी नवाबुद्दीन और ईसाई आलम का एक अनोखा मुकाबला आपके सामने पेश करेंगे जो यकीनन आपके लिए दिलचस्पी का बायस होगा। लेकिन कबल इससे हम हजरत अलहाज ख्वाजा सूफी नवाबुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह मोरी शरीफ के बारे में आपसे चंद गुजारिशात करना चाहते हैं। नाज़रीन इकराम, जुमातुल मुबारक का दिन था। जंगल में एक बुजुर्ग बाबा अहमददीन साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ ले जा रहे थे कि अचानक एक शेर नमूदार हुआ और बाबा जी के कदमों में अपना सर रख दिया। थोड़ी देर के बाद चला गया। आप बहुत हैरान हुए और इस वाक़या पर गौर करने लगे। उसी रास्ते में इस इलाके का एक मशहूर व मारूफ मजजूब आप रहमतुल्लाह ताला अलैह को मिला और मुबारक देकर कहने लगा कि अल्लाह ताला ने आपको एक सईद और साले फरजंद अता फरमाया है। वो खुदा के मकबूल बंदों में से होगा और एक जहां को नूरे ईमान से मुनव्वर करेगा। आप जब घर तशरीफ लाए तो नौरानी चेहरा लिए फरजंदे अर्जुमंद खानदाने आबो गुल में तशरीफ ला चुका था। वालदा ने बताया कि आज रात ख्वाब में एक सफेद रंग का खूबसूरत कबूतर उनकी गोद में आकर बैठा था। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की तारीख पैदाइश 28 सफर सन 1319 यकम फरवरी सन 1901 थी। बच्चे का नाम वालदैन ने नवाबुद्दीन रखा। आपकी पैदाइश रियासत जम्मू कश्मीर के मौजा खंबा में हुई। 4 माह के बाद वही मजजूब वालदे गिरामी को दोबारा मिले और फरमाया कि बच्चे को मेरे पास लाइए। जब आपको पेश किया गया तो मजजूब ने आपको गोद में लिया, अपना लुआबे दहन उनके मुंह में डाला और फरमाया, इस नेमत की हिफाजत और कदर करना। हजरत बाबा जी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे कि इसके बाद आपके जाहिरी और बातनी अहवाल में तब्दीली आना शुरू हो गई। आप अपनी वालदा माजिदा का दूध दिन में सिर्फ एक मर्तबा पीते थे। आपकी अंगुश्ते शहादत अपने कल्ब पर या आसमान की जानब रहती। पहले रमजानुल मुबारक ही में आपने सिर्फ सहरी के वक्त दूध पिया, फिर शाम को पिया और पूरे माह आपका यही मामूल रहा। ज़माना तफौलियत में एक रोज हजरत बाबा जी सरकार आपको अपने हमरा जंगल में ले गए और आपको एक बड़े पत्थर पर बिठाकर खुद किसी काम में मसरूफ हो गए। थोड़ी देर के बाद जब आपके पास आए तो ये देखकर आप हैरान रह गए कि जंगल के जानवर चरिंद परिंद सब आपके इर्द गिर्द बैठे हैं और नुकसान पहुँचाए बगैर आपके साथ खेल रहे हैं। फिर आपको उस मजजूब का वाकया याद आ गया। जब आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की उम्र 4 बरस की हुई तो बाबा जी सरकार कश्मीर से नकल मकानी करके मोरी शरीफ में आ गए, जो 6 बरस की उम्र में अदले ज़मां हजरत सैयद वलायत शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आपकी तरबियत और सरपरस्ती फरमाना शुरू कर दी। चूँकि आप मादरजात वली अल्लाह थे, इसलिए बचपन के आलम में ही अजीबो गरीब वाकयात रूनमा होने लगे। आपका बचपन से शुबाब यानी जवानी का इब्तदाई जमाना मोरी शरीफ ही में गुजरा। आपकी सेहत माशाल्लाह काबिले रशक थी। पहलवानी में भी वक्त सर्फ करते थे। आप मजबूत जिस्म के मालिक थे, खिलता हुआ जिस्म और दराज कद रखते थे। 1922 में फौज में भर्ती हुए और कमांडिंग अफीसर तक गए। 1925 में आपने फौज से रेलवे के शोबा इंजीनियरिंग में अपनी तब्दीली करवा ली और आप कोयटा तशरीफ ले गए। 15 अप्रैल सन 1929 को रावलपिंडी में आपकी मुलाकात आफ्ताबे वलायत हजरत हाफिज मोहम्मद अब्दुल करीम रहमतुल्लाह ताला अलैह से हुई। यहीं पर आप उनके हाथ पर बैत हुए। मुर्शिदे ग्रामी के हुक्म पर मुलाजमत को खैरबाद कहा और 9 माह मतवातर आस्ताना मुर्शद पर खिदमत गुजार की हैसियत से हाजिर है। तमाम उम्र दीन इस्लाम की तबलीग करते रहे। आखिरकार 12 रबीउल अव्वल शरीफ सन 1385 हिजरी बम मुताबिक 12 जुलाई सन 1965 बरोज सोमवार आपका विसाल हुआ। आपके बाद आपके साहबजादे आला हजरत अजीमुल मर्तबत अलहाज हाफिज ख्वाजा मोहम्मद मासूम सजादा नशीन मुकर्रर हुए। विसाल के बाद आपको दरबारे आलिया की जामिया मस्जिद के शुमाली जानब सुपुर्दे खाक किया गया, जहां आज भी लाखों लोग हाजिरी देकर अपने कुलूबो इज़हान को नूरे ईमान की रोशनी से मुनव्वर करते हैं। यहाँ हम आपका एक किस्सा पेश करते हैं। ये उन दिनों का वाक़या है जब आप फौज से रेलवे के शोबा इंजीनियरिंग में तब्दीली करवाकर कोयटा में तशरीफ फरमा थे। यहाँ एक पादरी विलियम गैरेट बड़े मौसर अंदाज में ईसाइयत का प्रचार किया करता था। एक दिन एक इज्तिमा में वो ईसाइयत की तबलीग कर रहा था। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया,
تمہارا عمل محض گمراہی اور افسانہ ہے، سچا مذہب صرف اسلام ہی ہے۔ بات بڑی تو آپ نے فرمایا بحث کی ضرورت نہیں، تم اس مجمع میں سے ایک آدمی کا انتخاب کر لو، تم اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت کرا دو اور میں اسے اپنے نبی مکرم سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرواتا ہوں۔ ابھی حقیقت سامنے آ جائے گی۔ پہلے تو بڑا پریشان ہوا، پھر اس نے اس چیلنج کو قبول کر لیا۔ اس مقصد کے لیے ایک آدمی کو چن لیا گیا۔ اس نے اس آدمی کو میدان میں کھڑا کر لیا اور اس کے ارد گرد اپنی مذہبی کتاب پڑھنے لگا۔ گیت پڑھتے پڑھتے تقریباً نصف گھنٹہ گزر گیا۔ لوگ اکتا گئے۔ اس آدمی سے پوچھا گیا کہ کیا تم کو کچھ نظر آیا؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ پھر آپ سرکار نے اس شخص کو کہا کہ وضو کرو اور میرے پاس آؤ۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے باوضو اپنے سامنے بٹھا لیا اور تلاوت قرآن مجید کرنے کے بعد اس طرح عالم استغراق میں گم ہوئے کہ اس شخص کو غنودگی طاری ہو گئی۔ جب ہوش آیا اس سے کیفیت پوچھی، کہنے لگا بس ایک نور کا عالم تھا جسے میں بیان نہیں کر سکتا۔ پھر ایک نورانی شخصیت ظاہر ہوئی اور ان کی پیشانی پر لکھا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس نوجوان کی حالت عجیب و غریب ہو چکی تھی۔ اس عیسائی نوجوان نے فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ یہ دیکھ کر عیسائیت کا مبلغ ولیم گیرٹ یا ولیم گریٹ اپنے 50 ساتھیوں سمیت مشرفہ بے اسلام ہوا۔ سبحان اللہ، اس پادری مبلغ کا نام آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے نام پر نواب دین رکھا۔ یہ ایک فتح مبین تھی جس پر آپ نے سجدہ شکر ادا فرمایا۔ اس وقت انگریزوں کی حکومت تھی۔ عیسائی پادریوں کا اپنے ساتھیوں سمیت اس طرح مسلمان ہو جانا عیسائیت کی بہت بڑی شکست تھی۔ اس واقعہ کے بعد انگریز آفیسر آپ کو شک کی نگاہوں سے دیکھنے لگے اور خام خواہ آپ کو پریشان کرنا شروع کر دیا۔ اس لیے آپ نے اپنے پیر و مرشد کے حکم پر ملازمت کو خیر بات کہہ دیا۔ ناظرین کرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔